गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप आज बात करेंगे फीमेल्स में होने वाले सबसे कॉमन ऑपरेशन, दैट इज हिस्टेरेक्टमी, मतलब यूट्रस का रिमूवल। नॉर्मली 35 एज के बाद में हमें पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, चेंजेस होते हैं बॉडी में। कई बार ये हार्मोनल चेंजेस इतने सिवियर होते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमें प्रोलॉन्ग हार्मोन्स लेने पड़ते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और उनके इफ़ेक्ट भी नहीं आते तो भी हमें हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है। सेकेंड, कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, उस वजह से हिस्टेरेक्टमी करानी पड़ती है। अडीनोमायोमा एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि यूट्रस के अंदर जगह जगह पर छोटे छोटे सूजन, स्वेलिंग, ये कॉमन भाषा में हम कहते हैं, हार्मोनल इरेगुलरिटी से हो जाता है। दैट माइट ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर हिस्टेरेक्टमी। इसके अलावा अगर आपको ओवेरियन सिस्ट हो गई है तो भी 43-44 की एज के बाद में हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सिस्ट निकलवा रहे हैं तो आप यूट्रस भी रिमूव करा दीजिए, यदि आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस पूरे हो गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में यूट्रस में भी कोई दिक्कत आ जाए। और अगर आपको बहुत सिवियर ब्लीडिंग है, आपने बायोप्सी कराई है, कोई भी प्री कैंसरस या क्लियर कट मेलिग्नेंसी का खतरा लगता है, तो भी हिस्टेरेक्टमी की जाती है। ये कॉमन इंडिकेशंस है हिस्टेरेक्टमी के। इसके अलावा की जाती है प्रोलैप्स के लिए, मतलब कि जब हमारा यूट्रस बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं शरीर का बाहर निकलना आम भाषा में, तो उसके लिए भी हमको हिस्टेरेक्टमी करानी होती है। अब बात आती है हिस्टेरेक्टमी कितनी तरह की होती है, मतलब हम यूट्रस किस किस रूट से निकाल सकते हैं। सबसे कॉमन जो बरसों से चला आ रहा है, दैट इज टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, मतलब एब्डोमेन पे चीरा या फिर इंसिजन लगा करके पेट के थ्रू हम यूट्रस को निकालते हैं। ये सबसे कॉमन था पहले, अभी भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन अब क्योंकि लैप्रोस्कोपी बहुत डेवलप हो गई है तो नॉर्मली हम लोग एनडीवीएच, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, या लैप्रोस्कोपी पे जाते हैं। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी जब यूट्रस बहुत बड़ा हो, कुछ स्पेशल कंडीशंस में की जाती है, तो इसमें हम स्किन पे इंसिजन लगा के 5-6 सेंटीमीटर का लोअर साइड में फिर हम यूट्रस को निकालते हैं। सेकेंड होता है एनडीवीएच, नॉन डिसेंट वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। दिस इज वेरी नाइस प्रोसीजर। इसमें हम जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है वजाइना के थ्रू, उस तरह से ही यूट्रस को नीचे से वजाइना के थ्रू निकालते हैं। नीचे से ही ये सर्जरी की जाती है वजाइना के थ्रू, और हम यूट्रस को निकाल के जो वॉल्ट होता है उसे सिल देते हैं। इसमें पेट पे कोई चीरा टाका कुछ नहीं आता। दिस इज एनडीवीएच, नॉन डिसेंट वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। थर्ड इज टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। अगर हम एनडीवीएच नहीं कर पा रहे हैं तो हम टीएलएच भी करते हैं, टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, जिसमें नॉर्मली 4 टाँके लगाए जाते हैं और इन 4 टाँकों के थ्रू ही यूट्रस को निकाला जाता है। यूट्रस को निकालने का प्रोसीजर वही होता है, जो यूट्रस है वो वजाइना के थ्रू निकलता है, लेकिन जो सर्जरी होती है वो इन 4 जो हम चीरे देते हैं उनके थ्रू होती है, जिसमें एक में से हम दूरबीन डालते हैं और 2-3 पोर्ट जो अलग अलग बनते हैं उसमें से इंस्ट्रूमेंट डलते हैं। तो इसमें आपके पेट पे 4 से 5 टाँके आएंगे। एनडीवीएच में कोई टाँका नहीं आएगा। जो एब्डोमिनल टोटल हिस्टेरेक्टमी है उसमें पूरा एक 5-6 सेंटीमीटर का इंसिजन आएगा। इसके अलावा होती है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। जब भी आपको प्रोलैप्स होता है, यूट्रस नीचे से बाहर निकल रहा होता है, शरीर खिसक जाता है, तब हम करते हैं वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। ये भी नीचे वजाइना के थ्रू होती है और इसमें कोई चीरा वगैरह पेट पे नहीं आता। लेकिन इसमें साथ में 2 प्रोसीजर और होते हैं। एंटीरियर कॉल्पोरेफे, मतलब कई बार जब यूट्रस बाहर आता है तो पेशाब की थैली और जो पीछे मोशन का रास्ता है वो भी साथ में ड्रैग होता है, तो हम यूरिन की थैली को सेट करते हैं, जिसे कहते हैं एंटीरियर कॉल्पोरेफे, और पीछे रेक्टम को सेट करते हैं, विच इज नोन एज पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोरेफे। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सर्जरीज इन ऑल। तो ये थे कुछ रूटीन हिस्टेरेक्टमी के टाइप्स जो अपनाए जाते हैं। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके जो आपके लिए उचित हो वो करवा सकते हैं। अब मैं अगले वीडियो में एक एक करके इन हिस्टेरेक्टमीज के बारे में बताऊंगी कि एब्डोमिनल क्या है, एनडीवीएच किस तरह से की जाती है, क्या रिकवरी टाइम है, क्या होती है टीएलएच और क्या होती है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। स्टे ट्यून्ड। और हिस्टेरेक्टमी कराने से पहले इंश्योर कर लीजिए कि हार्मोनल ट्रीटमेंट से, जो आजकल लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल आईयूसीडी आती है, उनसे आपको रिलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ही सर्जिकल प्रोसीजर पे जाना है।
जिसमें भी ओवरी कब निकाली जाती है, कब नहीं निकाली जाती, ये मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अगर कोई क्वेरी रह गई हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया हिस्टेरेक्टमी, व्हाट इज इट एंड हाउ इट इज डन।